बड़ी बहू, जरा ठहरो। मोहल्ले की शर्मा आंटी हांफती हुई नेहा के पास पहुंची। नेहा ने तुरंत उनके पैर छुए और बोली, क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? शर्मा आंटी ने लंबी सांस ली और बोली, अरे बहू, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे घर में आज फिर झगड़ा हो गया। तुम्हारी सास सरोज देवी ने छोटी बहू रिया की कोई शिकायत लगा दी। इस बार तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। रिया गुस्से में आपे से बाहर हो गई और मायके वालों और पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। एक तुम हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, फिर भी घर को संभाले रखती हो। कभी घर की बात बाहर नहीं जाने दी, परिवार को जोड़े रखा, लेकिन कौन समझाए छोटी बहू को कि हर बात का हल झगड़ा नहीं होता। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ। घर पहुंचते ही नेहा ने देखा कि आंगन में रिया के मायके वाले खड़े हैं। पुलिस कुछ देर पहले ही जा चुकी थी। माहौल बेहद भारी था। रिया गुस्से में अपना सामान बांध रही थी। नेहा ने बैग एक ओर रखते हुए पूछा, रिया, यह क्या कर रही हो? सामान क्यों बांध रही हो? रिया ने रोते हुए कहा, दीदी, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हर दिन झगड़े, हर दिन अपमान, अब बस, मैं अलग रहना चाहती हूँ। नेहा ने शांत स्वर में कहा, पर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। रिया ने आंसू पोंछे और बोली, आज फिर मम्मी जी ने मेरे बच्चों की एक छोटी सी बात पकड़कर शिकायत रवि भैया से कर दी। वो मम्मी जी की बातों में आकर मुझसे उलझ पड़े, गालियां दी, और जब मैंने जवाब दिया तो उन्होंने हाथ उठा दिया। बचने की कोशिश में मेरे हाथ पर चोट लग गई, देखिए खून भी निकल आया। दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी सब सह जाती हैं। मैं आप जैसी नहीं हूँ। मम्मी जी आपके बारे में भी बहुत कुछ बुरा बुरा कहती हैं, मुझे सब पता है। क्या हमारी शादी सिर्फ माँ बाप का कर्तव्य पूरा करने के लिए हुई थी? क्या हमें अपने पति और बच्चों पर कोई हक नहीं? हमारे बनाए खाने में हमेशा कमी निकाल दी जाती है, बच्चों को डांट दो तो शिकायत। हम सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, लेकिन अब नहीं, मुझे अपना सम्मान चाहिए। रिया की आवाज ऊंची होती जा रही थी और सब सुन रहे थे। इतना ही चल रहा था कि नेहा का पति रवि वहां आ पहुंचा। आते ही वह नेहा पर चिल्लाने लगा, तू भी इसकी बातें सुनने लगी है? तेरे घर वालों को बुलाऊं अभी? मेरी माँ के पीछे सब पड़े हैं, कोई उनकी सेवा नहीं करता, सबको बस शिकायत करनी है। रिया का भाई, जो वहीं खड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, आज तो सारा सच सामने आ गया। आप पढ़े लिखे होकर भी बहुओं को इंसान नहीं समझते। जब रिश्ता हुआ था तो बहुतों ने मना किया था। सब कहते थे कि उस घर में सिर्फ सरोज देवी की चलती है, बेटे उनकी हर बात मानते हैं, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता। हमने सोचा था कि बड़ी बहू नेहा समझदार है, नौकरी करती है, परिवार को संभाल लेगी, लेकिन अब समझ आया कि यहाँ बहुओं की कोई इज्जत नहीं। ये सुनकर नेहा का धैर्य भी टूट गया। उसने अपने पति रवि से कहा, रवि, मुझ तक तो मैं सह लेती थी, लेकिन अब और नहीं। छोटी बहू भी हमारी बेटी जैसी है, क्या उस पर हाथ उठाना मर्दानगी है? शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें यह नहीं कहते कि माँ से प्यार मत करो, पर यह कहाँ की समझदारी है कि माँ जो कहे वही सही मान लो। कभी यह भी तो पूछो कि असल में गलती किसकी थी? हमेशा एक तरफा बात सुनकर बहुओं पर चढ़ जाते हो। माँ का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ सासें बहुओं से असुरक्षित महसूस करती हैं। हम भी इस घर में बहू बनकर आए हैं, भागकर नहीं। ये सुनते ही सरोज देवी गुस्से से कांपने लगी। उनकी आंखों में आग थी। तुम्हें पता है उस रिया ने मुझे क्या कहा? मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मेरे बेटे हैं मेरी सेवा के लिए। जिसे रहना है रहे, जिसे जाना है चली जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नेहा ने सास की आंखों में देखते हुए कहा, मां जी, ये घर हम सबका है, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाहेंगी तो ये घर कभी खुशहाल नहीं रहेगा। फिर उसने रिया के पति सुमित की ओर देखा और बोली, सुमित, तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या कहना है? सुमित भारी मन से बोला, भाभी, सच कहूं तो मैं असमंजस में हूँ। जो रवि ने किया वो गलत था, पर जो रिया ने किया वो भी गलत नहीं था। लेकिन मैं किसी एक पक्ष में कैसे खड़ा हूँ? माँ कभी पीछे नहीं हटेंगी और भाई हमेशा माँ की बात मानेंगे। मुझे लगता है अब अलग रहना ही ठीक रहेगा, वरना ये कलह कभी खत्म नहीं होगी। ये कहकर सुमित ने अपना सामान अलग करना शुरू कर दिया। एक नई रसोई बना ली। आंगन का संयुक्त परिवार पल भर में 2 हिस्सों में बंट गया। अब सब अलग अलग खाना बनाते, अलग अलग रहते। बोलचाल भी बंद हो गई। मोहल्ले में चर्चा होने लगी, इतना बड़ा परिवार था, देखो अब 3 का 13 हो गया।
रात को नेहा अकेली बैठी सोच रही थी। मैंने हमेशा इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश की, नौकरी और घर दोनों को बराबर निभाया, सबके लिए सहा ताकि परिवार बना रहे। लेकिन मांझी का पक्षपात और रवि की अंधभक्ति ने सब तोड़ दिया। मांझी क्यों नहीं समझ पाई कि बहुएं भी बेटियां जैसी होती हैं। अगर हमसे गलती होती है तो डांट ले, पर हमें नीचा दिखाना कहाँ तक सही है। अगर सम्मान होता तो ये घर कभी नहीं टूटता। उधर रिया अपने कमरे में सोच रही थी, अगर आज भाभी मेरा साथ न देती तो मैं शायद मायके चली जाती। सच तो यह है कि हम बहुएं भी परिवार को टूटते देखना नहीं चाहती, लेकिन जब बार बार अपमान सहना पड़े तो हम अपनी इज्जत के लिए आवाज उठाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या सिर्फ चुप रहना ही बड़ी बहू होने का धर्म है? नहीं, अब मुझे भी अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होना होगा। आंगन का वो बड़ा पेड़ जो कभी पूरे परिवार को छाया देता था, अब मानो दो हिस्सों में बंट गया था। रिश्तों की डोर ढीली पड़ चुकी थी। सरोज देवी अब भी सोचती थी कि घर में उनकी ही चलनी चाहिए, लेकिन नेहा और रिया की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। परिवार बढ़ गया और 3 का 13 सच साबित हो गया। अब वो घर जो कभी हंसी की आवाजों से गूंजता था, मोहल्ले वालों के लिए बस चर्चा का विषय बनकर रह गया।